हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड, जो मेरा पहला जो टिप है वो है इस गैस को लेकर। तो महीने 2 महीने में क्या होता है, जो ये गैस होता है इसमें काफ़ी चिकनाहट जम जाती है, लेकिन हम रोज़ रोज़ इसको क्लीन करते हैं सर्फ़ से और तब भी ये क्लीन नहीं होता है। तो आपको ले लेना है इस तरह से नींबू का छिलका। तो नींबू जब हम घर में यूज़ करते हैं तो उसके छिलके को फेंक देते हैं। तो आपको नींबू का इस तरह से एक ले लेना है छिलका और ले लेनी है कोलगेट। तो नींबू के जो ऊपर इस तरह से हमें, नींबू के अंदर इस तरह से हमें लगा लेनी है कोलगेट। और कोलगेट लगाने के बाद जितना भी चिकना गैस है आपका, तो क्या करना है, हल्का सा आपको इस तरह से पूरे गैस के ऊपर रब करना है। तो नींबू और जो कोलगेट होगा उससे क्या होगा कि इस गैस में जितनी भी चिकनाहट होगी वो सारी क्लीन हो जाएगी। तो पूरे गैस को आपको 5 मिनट तक इसको इस तरह से रब करना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप गैस में पूड़ियाँ या फिर पराठे वगैरह बनाते हैं तो धीरे धीरे हमारा गैस होता है चिकनाई जम जाती है। और जब हम रोज़ रोज़ इसको क्लीन करते हैं सर्फ से, साबुन से, तो बिल्कुल भी अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो पाता है। तो इस तरह से नींबू और कोलगेट से आपका गैस एकदम से चमक जाएगा। तो इस तरह से बटन को भी इस तरह से रब कर ले हल्का सा। बटन भी जो होते हैं हमारे बार बार हाथ लगाने से गंदे हो जाते हैं। और इस तरह से 5 मिनट तक आप रब करते रहेंगे तो आपका गैस एकदम से क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, मैंने पूरे गैस को इस तरह से अच्छी तरह से नींबू और कोलगेट से रब कर लिया है। इसके बाद हमें ले लेना है एक गीला कपड़ा और गीले कपड़े से ही हमें इसे साफ़ करना है। और गीले कपड़े को हमें 2 बार अच्छी तरह से हंगाल कर अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल भी इसमें चिकनाहट नहीं रहेगी, क्योंकि कोलगेट जो होती है वो भी बहुत ही अच्छा क्लीनिंग का काम करती है। तो फ्रेंड देखिए, मेरे हाथ लगाने पर जो चिकनाहट थी, जो इसमें बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं है। इसके बाद हमें एक सूखा कपड़ा लेकर सूखे कपड़े से इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। तो मैंने सूखे कपड़े से भी इसको क्लीन कर लिया है। तो शीशे की तरह ये आपका गैस है चमक जाएगा। तो जब भी इस तरह से नींबू का छिलका पड़ा हो तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, आपका गैस एकदम से क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड, जब भी आप आलू की सब्ज़ी बनाएं तो आलू की सब्ज़ी बनाने के बाद जब भी इसको आप सर्व करें तो सिर्फ एक बार ही आलू की सब्ज़ी को गर्म कर लें। तो बार बार आलू की सब्ज़ी को गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बार बार गर्म करने के लिए सेहत के लिए सही नहीं होती है। सिर्फ आलू की सब्ज़ी को एक बार ही गर्म कर ले, उसके बाद सर्व कर लें। तो नेक्स्ट वाला जो मेरा आइडिया है वो है इस चार्जर को लेकर। जब भी हम चार्जर का यूज़ करते हैं तो इसकी वायर है इस तरह से यहाँ से मुड़ जाती है बार बार। और बार-बार मुड़ने की वजह से यहाँ से ऊपर से जो चार्जर है इससे 20 सेंटर में इस तरह से कट लग जाता है और जिससे वायर जो होती है ख़राब हो जाती है। तो आपको इसके लिए ले लेने हैं रबड़। तो मैंने 2 या 3 रबड़ ले लिए हैं। उसकी वायर के जहाँ से मुड़ती है वहाँ पर हमें रबड़ की बना लेनी है लेयर। तो मैंने 2 या 3 बार इस तरह से पलट कर रबड़ की इस जगह पर लेयर बना ली है। क्योंकि जब भी हम चार्जर लगाते हैं अपने फ़ोन पर तो सिर्फ यहाँ से ही वायर है थोड़ी मुड़ जाती है। और कभी-कभी जो वायर है यहाँ से कट होने की वजह से ख़राब होने लगती है। तो वायर हमें बार-बार न्यू ख़रीदनी पड़ती है। इसके लिए आप इस छोटे से टिप का अगर यूज़ करेंगे तो वायर जो है काफ़ी लंबे समय तक आपकी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ रबड़ की लेयर लगा दी है। अगर रबड़ की लेयर नहीं तो आप इस तरह से सेलो टेप जो होती है वो उसकी इस तरह से 2 या 3 बार घुमाकर लेयर लगा सकते हैं। इससे चार्जर जो है इसकी वायर लंबे समय तक नहीं ख़राब होगी। तो नेक्स्ट वाला जो मेरा टिप है वो है इस रिमोट को लेकर। जब भी हम बाहर जाते हैं 1 या 2 महीने के लिए तो रिमोट इस तरह से रख कर जाते हैं टीवी का। तो इस तरह से एसी का रिमोट भी रख कर जाते हैं, लेकिन एसी का जो रिमोट होता है हमारा सिर्फ समर में ही काम आता है। तो इस तरह से विंटर में हमारा एसी का जो रिमोट है काम नहीं आता है। लेकिन आपको क्या करना है, एसी का जो रिमोट है इस तरह से इसके सेल को निकाल कर रख देना है। क्योंकि अगर इसमें सेल पड़े रहते हैं तो रिमोट जो है वो ख़राब हो जाता है और उसके सेल भी हैं पूरे वीक हो जाते हैं। तो इसलिए आप सर्दी के दिनों में इस तरह से एसी के जो रिमोट हैं उसके सेल को निकाल कर और इस तरह से आप पैक करके इसी में रख देंगे तो सेल भी ख़राब नहीं होंगे और रिमोट भी है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो टीवी के रिमोट होते हैं
तो कभी आप बाहर जाएं महीने 2 महीने के लिए, तो टीवी के रिमोट जो होते हैं उसमें भी आप इस तरह से टीवी के रिमोट में भी सेल निकाल कर रख देंगे तो टीवी का रिमोट भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि रिमोट में अगर सेल पड़े रहते हैं और यूज़ में नहीं आता है रिमोट, तो रिमोट भी ख़राब हो जाता है और सेल भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से टीवी के रिमोट में भी अगर यूज़ में नहीं आए तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला जो मेरा आइडिया है वो है इस सिलेंडर को लेकर। जहाँ जहाँ हम अपने फर्श पर, जिस जगह पर घर में हम सिलेंडर रखते हैं, तो इस तरह से निशान पड़ जाता है जंग का। तो आपको ले लेना है बेकिंग सोडा और थोड़ी सी ले लेनी है कोलगेट। तो कोलगेट और बेकिंग सोडा को जो अच्छी तरह से कोई भी ख़राब ब्रश से मिक्स कर लेना है, क्योंकि फ़र्श पर जो सिलेंडर के निशान होते हैं जंग के, वो काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, जाते नहीं हैं। तो आप इस तरह से फ़र्श पर जो जितने भी दाग लगे होते हैं जो सिलेंडर के, तो अगर थोड़े से भी दाग हैं तो इस तरह से आप करेंगे क्लीन, तो आपका जो फ़र्श है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अगर ज़्यादा जंग के निशान है तो आप इसमें थोड़ा सा हार्पिक भी मिला सकते हैं। तो मैंने बेकिंग सोडा और थोड़ा सा कोलगेट ले लिया है और एक पुराना ब्रश ले लिया है। तो इस तरह से हल्का हल्का रब करते हुए आपके जहाँ जहाँ आपके जंग के निशान हैं सिलेंडर के, तो आप इसको अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि फ़र्श पर जंग के निशान हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं जहाँ हम अपना सिलेंडर रखते हैं। तो अगर ज़्यादा निशान होंगे तो आप थोड़ा सा इसमें हार्पिक भी मिक्स कर सकते हैं। तो ब्रश आपको पुराना ही लेना है और हल्का सा रब करते हुए इस तरह से जंग के निशान को बिल्कुल क्लीन कर लेना है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने बेकिंग सोडा और कोलगेट से ही इस तरह से धीरे धीरे जंग के निशान को क्लीन कर लिया है। और अगर चाहें आप इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। तो जो जंग के निशान होते हैं फ़र्श पर अगर ना लगें तो उसके लिए भी मेरे पास एक छोटा सा टिप है। तो फ़र्श पर जो जंग के निशान है इस तरह से मैंने सारे हटा लिए हैं। और जो आपके किचन में अगर हो जंग के निशान तो आप इस तरह से हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा टिप है। तो इस तरह से आप हार्पिक भी इसमें मिला सकते हैं। हार्पिक से काफ़ी जल्दी चले जाते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है और ये बेकिंग सोडा होता है वो काफ़ी अच्छा क्लीनिंग का काम करता है। और कोलगेट के साथ मिलाकर मैंने इस तरह से जंग के निशान जो है सारे क्लीन कर लिए हैं। तो फ्रेंड, थोड़े से ही हमें रब करना है, जो पुराना ब्रश है उससे इस तरह से जंग के निशान हैं सारे क्लीन कर लेने हैं। और अगर चाहें तो आप फ़र्श पर बिल्कुल भी जंग के निशान न पड़े, इसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा और छोटा सा टिप है। आपको ले लेनी है कोई सी भी पुरानी थाली। तो थाली थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और जब भी आपका सिलेंडर आए तो आप इस तरह से थाली में ही सिलेंडर रख देंगे तो फ़र्श पर जो जंग का निशान होता है बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और इस हैवी सिलेंडर को आप बिल्कुल आराम से खिसका भी सकते हैं, क्योंकि हमने इसके नीचे थाली रखी हुई है। तो आपके पास इस तरह से कोई भी थाली हो पुरानी तो इस तरह से रख दें और इस तरह से बहुत ही भारी से भारी सिलेंडर को आप इस तरह से आराम से हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सा टिप है। और इससे जो आपके सिलेंडर में जो जंग के निशान लग जाते हैं फ्लोर पर, फर्श पर जो जाते नहीं हैं, तो थाली रखने से बिल्कुल भी जंग के निशान नहीं लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। तो ये थे मेरे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया और कौन सा टिप्स पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।